एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं वाले सभी विद्यार्थी तैयार हो जाइए। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, आप सभी का 16 दिसंबर जो रुक जाना नहीं परीक्षा पेपर है संस्कृत विषय का, वो आ चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ये 100% आपकी परीक्षा का पेपर है। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों रट लीजिए, क्योंकि अब आपको गलती नहीं करना है, क्योंकि आपके पास ये लास्ट मौका है। संस्कृत विषय का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो पेपर होगा 16 दिसंबर को आपका पेपर होगा। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों सभी विषय के पेपर मेरे इसी चैनल के द्वारा आपको देखने को मिलेंगे, और वो प्रश्न परीक्षा के लिए बताऊंगा जो कि 100% परीक्षा में छप जाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से। प्यारे विद्यार्थियों, 75 नंबर का आपका संस्कृत विषय का पेपर होगा, वहीं 23 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। देखिए, पहला ही प्रश्न आपको दिया जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, जिसमें आपको रिक्त स्थान फिल करना है। रट लीजिए, पूरा का पूरा पेपर आ चुका है। रिक्त स्थान वाले पहले क्वेश्चन में है आदाय इत्यस्य पदे प्रत्यय अस्ति। तो यहाँ पर आदाय जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है, ऐसा आपसे पूछा गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आदाय में आपको सही उत्तर के रूप में जो लिखना रहेगा वो हो जाएगा ल्यप प्रत्यय। ठीक है, तो आपको ल्यप प्रत्यय लिखना है। हसितुम इत्यस्य पदे प्रत्यय अस्ति। तो हसितुम में प्यारे विद्यार्थियों यहाँ आपको तुमुन प्रत्यय बताना है। दूसरे में क्या हो जाएगा, दूसरे में आपका तुमुन प्रत्यय होगा, तो तुमुन ध्यान रखना है। गतवान इत्यस्य पदे प्रत्यय अस्ति। तो गतवान में प्यारे विद्यार्थियों टाप प्रत्यय बता के आना है, टाप आपका सही होगा। अजा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो अजा में आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखिएगा टाप प्रत्यय आपका अजा में होगा। और यहाँ पर गतवान इत्यस्य पदे, तो यहाँ पर आपको कत्वतु प्रत्यय बताना है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया गया है तो कत्वतु प्रत्यय फिल करना है। इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों पूरा पेपर है और उसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। विशालः ग्रामः इत्यस्मिन् पदयोः विशेषणं पदम अस्ति। तो इसमें विशेषण पद कौन सा है, तो आपको विशालः फील करना है, ये विशेषण पद आपका हो जाएगा। मधुराणी गीतानी इत्यस्मिन् पदयोः विशेष्यम अस्ति। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा गीतानी। ठीक है, तो इसमें आपको गीतानी फील करना है। चतुरः काकः इत्यस्मिन् पदयोः विशेषणम अस्ति। तो यहाँ पर आपको लिखना है विशेषण क्या हो जाएगा, विशेषण आपका चतुरः हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। चैनल पर नए हैं तो सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, पूरा पेपर बताऊंगा, बिल्कुल आपको निश्चिंत रहना है, सिर्फ इन प्रश्नों को जरूर आपको याद करना है। सलिलम इत्यस्य पदे पर्यायः भवति। तो सलिलम का आपको सही उत्तर के रूप में बताना है जलम। ठीक है, तो इसमें आपका जलम सही होगा। आम्रम इत्यस्य पदे पर्याय भवति। तो आम्रम का रसालम बताना है। ठीक है, यहाँ पर आपका हो जाएगा रसालम। ठीक है, दानवाय इत्यस्य पदे विलोम पदम अस्ति। तो दानवाय का विलोम शब्द होता है मानवाय, तो यहाँ पर आपको मानवाय करेक्ट करना है। दूषितम इत्यस्य विलोम पदम भवति। तो दूषितम को आपको शुद्धम बताना है। ठीक है, यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा शुद्धम। सर्वदा सर्वकार्येषु का बलवती। तो इसमें आपको बुद्धि लिखना है सभी विद्यार्थियों को, यहाँ पर बुद्धि सही होगा। मनुष्य नाम महान रिपु का, तो आलस्यम। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आलस्यम सही उत्तर हो जाएगा, आलस्यम लिख कर आना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन प्रश्नों को याद कर लीजिए, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में 100% आएंगे। पिता पुत्राय बल्ये किम यच्छति। तो इसमें आपको विद्या धनम बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा विद्या धनम। ठीक है, विद्या धनम आपको करेक्ट उत्तर के रूप में बताना है। इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन बताऊंगा, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। उचितम विकल्पम चित्वा लिखत में पहला क्वेश्चन है फलानी इत्यस्य पदे वचनम अस्ति। तो जो फलानी शब्द है इसमें कौन सा वचन है, तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपको बहुवचनम लिखना है। चैनल पर नए हैं तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, सभी विषय के पेपर में बताऊंगा, और 100% प्यारे विद्यार्थियों जो पेपर में बताऊंगा वहीं से प्रश्न बनेंगे, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। ग्रहात इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। तो ग्रहात में आपको पंचमी विभक्ति बताना है। राज्ञे इत्यस्य पदे का विभक्ति अस्ति। तो देखिएगा राज्ञे में चतुर्थी विभक्ति सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चतुर्थी विभक्ति सही बताना है। जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से इस क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए और रट लीजिए इन प्रश्नों को।
बालकम इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। देखिएगा जो बालकम है इसमें कौन सी विभक्ति होगी, तो इसमें आपको द्वितीय विभक्ति करेक्ट करना है। प्रयत्नः इत्यस्मिन् पदे उपसर्गः अस्ति, तो प्रयत्नः में कौन सा उपसर्ग होगा, तो प्र उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो प्र लिख कर आना है। और पराजयते इत्यस्मिन् पदे उपसर्गः अस्ति, तो इसमें आपको परा उपसर्ग बताना रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना है, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। प्यारे विद्यार्थियों, पेपर का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ की जानकारी मैं आप सभी बच्चों को दूंगा। देखिएगा, शुद्धि वाक्य नाम समक्षम आम और अशुद्धि वाक्य नाम समक्षम ना इति लिखत में पहला क्वेश्चन है। पठति इत्यस्मिन् पदे लट लकारः अस्ति, तो प्यारे विद्यार्थियों ये आपका सही हो जाएगा, यानी कि इसमें आम लिखना है। अपठताम इत्यस्मिन् पदे एकवचनम अस्ति, तो इसमें आपको गलत बताना है। हनिष्यति इत्यस्मिन् पदे प्रथम पुरुषः अस्ति, तो इसमें आपको सही बताना है आम। हताम इत्यस्मिन् पदे लट लकारः अस्ति, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ना। कच्छपा शनैः शनैः चलति इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययम न अस्ति, तो ये भी गलत होगा। विद्या माता एव रक्षति इत्यस्य वाक्ये एव अव्ययम अस्ति, तो ये आपका आम हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन सभी प्रश्नों को आपको याद कर ही लेना है, क्योंकि ये प्रश्न डेफिनेटली आपकी परीक्षा में आएंगे। ठीक है, अनुरूपम, अनुरूपम में आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसमें अव्ययी भाव समास होता है अनुरूपम में। चोरात भयम में आपको सही उत्तर क्या बताना है, देखिएगा चोरात भयम, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा, देखिएगा पहले पंचवटी में पंचवटी मिला लीजिए, पंचवटी में द्विगु समास। सज्जना में आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सत प्लस जनः, और मनः प्लस रता में मनोरथा से मिलाना है, और गण प्लस ईशा में गणेश हो जाएगा। और यहाँ पर चोरात भयम में पंचमी तत्पुरुष समास होता है, तो यहाँ पर आपको पंचमी तत्पुरुष समास से मिला देना है। प्यारे विद्यार्थियों, ये पूरा का पूरा पेपर है और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। प्यारे विद्यार्थियों, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आपको ये पेपर की पीडीएफ मिल जाएंगे। 4 सेट पेपर में बताऊंगा। प्यारे विद्यार्थियों, अगर ये 4 सेट पेपर आपने देख लिए तो 100% वादा करता हूं कि आपको दुनिया की कोई ताकत फेल नहीं कर सकती। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, सभी विषय के पेपर में बता दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।